नमस्कार मित्रों, SSV RKM नॉलेज इज पावर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी ओलंपिक समाप्त हुए हैं और गोल्ड की क्या अहमियत है ये हम सब लोगों ने देखा ही है। इस दौरान स्पर्धाओं के अंतिम दिन भारत को एथलेटिक्स में जब एक गोल्ड मेडल मिला तो समूचे राष्ट्र ने उसकी खुशी को आत्मसात किया। तो गोल्ड की महिमा सबने समझी और भारत की परंपराओं से भी स्वर्ण युग का जब प्रचलन हुआ करता था तब से लेकर और वर्तमान तक विश्व कोश की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरों में अधिकतम मात्रा में स्वर्ण आभूषणों के रूप में रखा जाता है। परंतु आभूषणों के रूप में स्वर्ण को रखा जाना एक रिस्क फैक्टर भी है। यदि आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो बिना इस जोखिम को उठाए हुए और आभूषणों की खरीद के दौरान और उनको विक्रय करने के दौरान जो मेकिंग चार्जेज वगैरह लगते हैं उनके नुकसान को उठाए बिना आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जारी करता है, जिसकी 5वीं सीरीज आज ही जारी हुई है और वो 13 अगस्त तक रहेगी। अर्थात आज से लेके 13 अगस्त के दौरान आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। तो इसमें निवेश क्यों किया जाए? तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि जोखिम इसमें कम है। जोखिम इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिजिकल रूप में स्वर्ण आपके हाथ में रहेगा ही नहीं, वो बॉन्ड्स के रूप में रहेगा। दूसरा, क्योंकि बॉन्ड्स के रूप में है, आभूषणों पर लगने वाली कोई भी जो मेकिंग चार्जेज है उसका भी आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी यूनिट जो है वो है 1 ग्राम, 4,790 रुपया इस बार सरकार ने इसकी कीमत रखी है 1 ग्राम की। और कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है यदि वह निवासी भारतीय हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो अथवा ट्रस्ट सोसाइटी हो। मिनिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो 1 ग्राम का है और अधिकतम एक व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम का है। इतना निवेश एक व्यक्ति इसमें कर सकता है। इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं KYC की, वह पैन कार्ड है। पैन कार्ड का होना आवश्यक है। निवेश कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? निवेश जो नॉमिनेटेड पोस्ट ऑफिसेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किए हैं उनके माध्यम से किया जा सकता है, नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से किया जा सकता है, और सबसे बेहतर यदि आपके पास में डीमैट अकाउंट है तो डीमैट के थ्रू भी इसका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उसमें फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये भी है कि 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट दी जाती है डीमैट के थ्रू इन्वेस्ट करने पर। यानी कि वर्तमान में जो 4,790 रुपये की अगर रेट है तो डीमैट के थ्रू इन्वेस्ट करने पर 4,740 रुपया प्रति ग्राम ही वो लागत हमको पड़ेगी। दूसरा, डीमैट के थ्रू जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तब वो जो बॉन्ड्स हैं वो व्यापार के योग्य होते हैं, वो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ है, ट्रेडेबल है, मतलब आप उनमें व्यापार कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं कभी भी। और भौतिक रूप से अगर आप बॉन्ड लेते हैं तो भी वो भी आप कर सकते हैं। इसकी जो समयावधि है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो 8 वर्ष का है। 8 वर्ष के पश्चात वर्तमान में जैसे 4,790 रुपये में आपको ये इशू हुए और उस वक्त जो भी गोल्ड की रेट होगी
बाज़ार भाव जो भी सोने का होगा उस पर उतना रुपया आपको वापस भारत सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपका जो इस इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है उसमें उस पर 2.5% की दर से 2.5% की दर से आपको ब्याज भी दिया जाएगा, जो कि 2.5% की जो दर है ये है वार्षिक, और ब्याज जो आपको दिया जाएगा आपके बैंक खाते में वो 1 साल में 2 बार दिया जाएगा, यानी कि 6 माही कैलकुलेशन उसकी होगी। तो आपका यदि आप भौतिक रूप से सोने में इन्वेस्ट करते तो ये ब्याज उसमें नहीं मिलता, रिस्क रहती और मेकिंग का नुकसान भी होता। लेकिन आप इन बॉन्ड्स में अगर निवेश करते हैं तो रिस्क नहीं है, मेकिंग आदि का नुकसान नहीं है, और साथ में भारत सरकार आपके इन्वेस्ट पर 2.5% की दर से आपको ब्याज भी दे रही है। यदि आप इनको पहले मैच्योर कराना चाहते हैं तो 5 वर्ष बाद आप फिजिकल बॉन्ड्स को कभी भी मैच्योर करा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, डीमेट के थ्रू यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि वो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ है तो आप कभी भी अपने उन बॉन्ड्स को सेल कर सकते हैं। तो स्वर्ण में निवेश का ये बेहतरीन विकल्प है, भारत सरकार ने उपलब्ध कराया हुआ है, और ये एक संयोग भी हो सकता है या योजनाबद्ध भी हो सकता है कि आज ही इसका जो 5th सीरीज़ है वो ओपन हुई है और 9 से 13 अगस्त तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको अपने निवेश विकल्पों को समझने में कुछ सहायता मिली होगी। पुनः किसी नए वीडियो के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।